जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदबंधन की नाशे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री मानदास जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। नाभाजी कहते हैं, गोप केली रघुनाथ की श्री मानिदास प्रगति करी। करुणवीर चिंगार्या दो ज्वल रस गायो, परोपकारक धीर कवित्व कव जन्म निभायो। कौशलेश पद कमल आनंदाचत व्रत लीनो, जानकी जीवन सुजस रहत निशित निरंग भीनो। रामायण नाटक की रहस्य युक्त उक्त भाषा धरी, गोप केले रघुनाथ की श्री मानिदास प्रकट करी। श्री मानदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की गुप्त प्रकट लीलाओं का काव्य गान द्वारा गान करके भक्तों को सुनाया। श्री रामचरित्र वर्णन प्रसंग में आपने अपने काव्यों में सभी रसों का समावेश किया। आपकी कविताएं कविजनों को अत्यंत प्रिय लगती थीं। आप महान परोपकारी, धैर्यवान एवं शीलवान थे। कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों की अनन्य भाव से सेवा करने का आपका दृढ़ व्रत था। श्री जानकी जीवन प्रभु के सुयश के वर्णन, अध्ययन एवं मनन के रंग में आप दिन रात रंगे पगे रहते थे। श्री रामायण और हनुमान नाटक आदि ग्रंथों का गूढ़ उक्तियों का आपने सरल एवं सरस भाषा में विवेचन किया है। परम रसिक श्री मानदास जी एक बार अपने आराध्य श्रीमद् राघवेंद्र आनंदकंद कौशलचंद्र भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ जी ने इन्हें अपने त्रिभुवन मोहन, मदन मोहन, स्वमन मोहन रूप का दर्शन कराते हुए अपनी गोपनीय लीलाओं के गान का आदेश दिया। प्रभु कृपा से इनके निर्मल हृदय में भगवान की परम गोपनीय लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। तब इन्होंने उन लीलाओं को भाषा पदों में गाकर लोक में प्रसिद्ध किया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण ने आपसे अपनी कन्या के ब्याह के लिए धन की याचना की, तो आपने श्री ठाकुर जी के चांदी के पार्षद बेचकर ब्राह्मण को धन दिया। आप ऐसे परोपकारी थे। एक बार आपके यहाँ संतों का विशाल भंडारा था। नीचे की जगह भर जाने से छत के ऊपर पंक्ति बैठी। ये संतों को प्रसाद परोस रहे थे। सहसा इन्हें प्रेमावेश आ गया। शरीर की सुध-बुध नहीं रही, छत से नीचे गिर गए। संत समाज में हाहाकार मच गया। परंतु भक्तवत्सल भगवान ने अपने प्रिय भक्त को अपनी गोद में ही थाम लिया। इससे उन्हें तनिक भी चोट नहीं आई। प्रभु कृपा का यह चमत्कार देखकर सब लोग इनके आराध्य श्री राम और इनकी जय जयकार करने लगे। अब श्री गिरधर जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, श्री वल्लभ जो के वंश में सुरतर गिरधर भ्राजमान। अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति अन पायनी दाता। हस्तामल श्रुत ज्ञान सबई शास्त्रन के ज्ञाता। परचर्या ब्रजराज कुंवर के मन को कर से। दर्शन परम पुनीत सभातन अमृत वर्षे। विठलेश नंदन स्वभाव जब को नहीं था समान। श्री वल्लभ जू के वंश में सुरतर गिरधर भ्राजमान। पुष्ट मार्गीय श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गिरधर लाल जी महाराज कल्प वृक्ष के समान
शोभायमान लगते थे। आप शरणागत भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अचल श्री हरिभक्ति के दाता थे। आपको वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हाथ में आंवले की तरह प्रत्यक्ष था। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आपकी पूजा पद्धति ब्रजराज कुंवर भगवान श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करने वाली थी। आपके दिव्य दर्शन से लोग पवित्र हो जाते थे। भक्तों की सभा में विराजमान होकर जब आप श्री कृष्ण कथा को कहते थे तब ऐसा लगता था मानो प्रेमामृत की वर्षा हो रही है। गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी महाराज के सुपुत्र श्री गिरधरलाल जी महाराज के समान सरस, शीतल एवं कोमल स्वभाव वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री गिरधरलाल जी का एक शिष्य था। वह जाति का वैश्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह खूब गुरु गोविंद की सेवा करता था, परंतु समय के फेर से उसका सारा धन नष्ट हो गया और कुछ दिन बाद उसका गौलोकवास हो गया। उसके एक पुत्र था। उसके हृदय में भी भक्ति के संस्कार थे, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से वह अपने पिता की भांति श्री गुरु गोविंद की धन से सेवा नहीं कर पाता। इस बात का उसे हार्दिक दुख था। एक दिन उसने श्री गिरधरलाल जी के पास आकर अपना दुख निवेदन करते हुए प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता के पास तो अपार धन था, इससे वे खूब संत भगवंत की सेवा करते थे, परंतु मैं तो ऐसा अभागा निकला कि मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। आप तो साक्षात कल्पवृक्ष हैं, जिसके पास से कोई भी निराश नहीं जाता। अतः आप मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करें, जिससे मैं भी अपने पिता की कीर्ति को अक्षुण्ण रखते हुए संत भगवंत की सेवा करूं। निरंतर मेरे हृदय को दारिद्र्य दग्ध करता रहता है। परम दया में श्री गिरधरलाल जी उस वैश्य पुत्र की दीनता देखकर द्रवीभूत हो गए और उसे श्री श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश देते हुए विश्वास दिलाकर बोले कि प्रभु कृपा से बहुत शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े ही दिनों में वह श्री हरि गुरु कृपा से धन धान्य से संपन्न हो गया। कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर वह वैश्य बड़ी उदारतापूर्वक गुरु गोविंद की सेवा करने लगा। इस सेवा के प्रताप से उसके मन में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा जगी। एक दिन उसने श्री गिरधरलाल जी से अपने मन का भाव कह सुनाया और भगवत साक्षात्कार का उपाय पूछा। आपने सहज भाव से कहा, प्रभु तो प्रेम से ही मिलते हैं, अतः प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करो, उनके नाम गुणों का संकीर्तन करो। उसने पूछा, प्रभु प्रेम के क्या लक्षण हैं? आपने कहा, जब भगवान के नाम रूप का स्मरण होते ही आँखों से अश्रुपात तथा शरीर में रोमांच होने लगे, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो उसे प्रेम की दशा समझनी चाहिए। ऐसी दशा पर रीझ कर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। वह वैश्य बहुत दिन तक सेवा पूजा संकीर्तन करता रहा, परंतु कभी भी उसकी आंखों में न तो आंसू आए, न शरीर में रोमांच हुआ, न कोई प्रेम के अन्य लक्षण ही दिखाई पड़े। तब तो वह बहुत उदास होकर एक दिन श्री गिरधरलाल जी के पास आया और अति दीन होकर उन्हें अपनी मनोव्यथा सुनाई। उसकी सरलता, निष्कपटता तथा दीनता पर रीझ कर श्री गिरधरलाल जी ने उसे छाती से लगा लिया और उसकी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। उनके इस प्रेम का प्रभाव उस वैश्य पर भी पड़ा। उसके भी नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकायमान हो गया।
उसी समय श्री ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर गुरु शिष्य दोनों को दर्शन दिया, परंतु वह वैश्य अभी अच्छी तरह दर्शन नहीं कर पाया था कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब तो वह बहुत व्याकुल होकर आर्तनाद करने लगा, रोने लगा। उसकी करुणा आपसे देखी नहीं गई। आपने पुनः दर्शन देने की प्रार्थना भगवान से की तो प्रभु ने कहा, इस वैश्य के द्वारा एक महद अपराध होता है, इसलिए यह पुनः पूर्ण रूप से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री गिरधर लाल जी ने कहा, जय जय प्रभु, वह कौन सा महद अपराध है? हो सकता है यह अल्पज्ञ जीव अनजान में उसे करता हो और जान लेने पर न करे। श्रीनाथ जी ने कहा, इसकी पत्नी का वैष्णव सेवा में बड़ा भाव है, परंतु यह उसे डांटता फटकारता रहता है, उसे वैष्णव सेवा नहीं करने देता है, यही इसका महाअपराध है। यह सुनकर वैश्य ने तत्काल प्रतिज्ञा की, अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता था कि संतों की इतनी महिमाएं और प्रभु संतों पर इतना प्यार करते हैं। अब तो हम स्वयं संतों की सेवा करेंगे और पत्नी को भी बेरोक टोक संत सेवा करने देंगे। जब वैश्य ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की, तब भगवान ने पुनः प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री गिरधर लाल जी की कृपा से वैश्य को सहज में भगवत दर्शन हो गए। तभी तो श्री नाभाजी ने सुरतर गिरधर विराजमान ऐसा कहा। अब श्री गोस्वामी गोकुलनाथ जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, श्री वल्लभ जू के वंश में गुणनिधि गोकुल नाथ यति उदत सदा अक्षोभ से सुंदर मिति भाषी गुरबत्तन गिरिराज भलपन सब जग साक्षी बिट्ठिलेज की भक्ति भयो बेला दृढ़ता के भगवत तेज प्रताप नमित नरवर पद जाके निर्विली किया शय उदार भजन पुंज गिरधरन रते। श्री वल्लभ जू के वंश में गुणनिधि गोकुल नाथ यति। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के निधान थे। वे क्षुभित न होने वाले समुद्र के समान अविचल गंभीर तथा सहज सुंदर थे। सर्वदा मधुर सत्य एवं आवश्यकता अनुसार बोलने वाले थे। आपका विशाल सुंदर एवं दिव्य शरीर श्री गिरिराज गोवर्धन के समान दर्शनीय था। सारा संसार आपके भलप्पन का साक्षी है। आप अपने पिता श्री विट्ठलनाथ जी के भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान थे। आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी थे। अतः बड़े बड़े राजा महाराजा श्रेष्ठ व्यक्ति आपके श्री चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सादर नमस्कार करते थे। आपका हृदय परम पवित्र था। आप निर्विकार मन बुद्धि वाले परम उदार और भजन भाव की राशि थे। श्री गोवर्धन नाथ जी से बड़ा स्नेह करते थे। एक बार एक धनवान व्यक्ति आपका शिष्य होने के लिए आया। वह आपके लिए लाखों रुपए की भेंट लाया था। उस समय आपने उससे जिस चतुराई से बात की, श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि आपकी उस बोलन की चतुराई पर मेरी बुद्धि एकदम रीझ गई। उस धनवान को इस बात का अभिमान था कि गोसाई जी को 1 लाख की भेंट देने वाला कोई शिष्य नहीं मिला होगा। श्री गोकुलनाथ जी उसके अभिमान को जान गए। अतः उन्होंने बड़ी ही चतुराई से पूछा, तुम्हारा कहीं प्रेम है? उसने सेखी में आकर वैराग्य दिखाते हुए कहा, मेरा कहीं प्रेम नहीं है। परंतु आपने बड़ी युक्ति से कहा, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर ही नहीं है तो तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? अतः हम तुम्हें
मंत्र नहीं दे सकते। उसने बार बार दक्षिणा की ओर श्री गोकुलनाथ जी का ध्यान आकृष्ट किया कि महाराज, मैं तो बड़ी आशा से आया हूँ, आप मुझे अपनाएंगे और मेरी भेंट को अंगीकार करेंगे। ऐसा कहकर उसने मोहरों की थैलियाँ उनके सामने उड़ेल दी। 1 लाख मोहरों की राशि लग गई। उसने सोचा, जब ये इन मोहरों की ढेरी देखेंगे तो ज़रूर लुभाकर मुझे मंत्र उपदेश देने को तैयार हो जाएंगे। उसके इस अभिप्राय को जानकर श्री गोकुलनाथ जी उठे और स्वर्ण राशि पर पैर से ठोकर मारते हुए बोले, शायद तुम सोचते होगे कि इन्हें कोई 1 लाख की भेंट देने वाला नहीं मिलेगा, तो तुमको भी 1 लाख पर ठोकर मारने वाला जल्दी नहीं मिलेगा। फिर तो वह धनिक बहुत लज्जित हुआ, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु आपने उसे नहीं अपनाया। आप ऐसे निष्काम, निर्लोभी, परम त्यागी, निष्पराध थे। श्री गिरधर लाल जी उस वणिक से बोले, तुम किसी और गुरु को खोजो। भक्ति मार्ग में तो प्रेमी प्रधान है। यहाँ तो सब बात प्रेम पर ही आधारित है। जीव का जो प्रेम संसार में होता है, दीक्षा शिक्षा के द्वारा उसी को पलटकर भगवान में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम है ही नहीं, तुम भगवान के प्रेम में कैसे सराबोर हो सकते हो। इस प्रकार का कोरा जवाब सुनकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। श्री गिरधर लाल जी, गोकुलनाथ जी ऐसे निष्काम और निर्लोभी थे। वर्णन आता है, कान्हा नाम का एक भंगी था। उसने परमानंद, रससागर, नटनागर, प्रेमधाम, श्री श्याम सुंदर के प्रेम रस में अपने मन को एकदम मिला दिया। कान्हा को दूर से खड़े होकर टकटकी लगाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए देखकर मंदिर के अधिकारी, पुजारी आदि कर्मचारियों ने श्री गोकुलनाथ जी से कहकर श्री ठाकुर जी को नीच की दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठवा दी, जिससे अब न तो कान्हा श्रीनाथ जी को देख सके, न श्रीनाथ जी कान्हा को देख सकें। तब रात्रि में परम प्रवीण श्रीनाथ जी ने स्वप्न में कान्हा से कहा कि इस नई दीवार की ओट मुझे बहुत कष्ट दे रही है, अतः तुम श्री गोकुलनाथ जी से शीघ्र कहो कि बहुत जल्दी इस दीवार को हटवा दें, जिससे मैं बिच्छू कुंड की शोभा का दर्शन कर सकूं। प्रातःकाल होने पर कान्हा मन में जब स्वप्न की बात का विचार करने लगा तो उसकी हिम्मत छूट गई। वह सोचने लगा, यदि मैं वहां जाकर यह बात कहूँगा तो कोई मुझे मारने न लगे, इधर ये लाल जी मेरे पीछे पड़े हैं। इसी प्रकार प्रेम प्रवीण श्रीनाथ जी 3 दिन तक लगातार स्वप्न में कान्हा को आज्ञा देते रहे। तब कान्हा ने विचार किया, इसमें मेरा बस ही क्या है, लगता है कि मुझे श्री गोसाई गोकुलनाथ जी से बिना कहे काम नहीं चलेगा। अतः कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर गया। द्वारपाल से बोला, आप गोसाई जी से मेरी प्रार्थना सुनाइए कि कान्हा आपसे कुछ बात करना चाहता है। यह सुनकर द्वारपाल ने नाराज होकर कहा, अरे तू गोसाई जी से बात करेगा। इतने में किसी ने श्री गोसाई जी से कहा कि कान्हा आपसे कुछ कहना चाहता है। तो वह कोई और नहीं था, स्वयं श्रीनाथ जी ने ही एक ब्रजवासी का रूप धारण कर श्री गोसाई जी से कहा, बाहर कोई प्रेमी भक्त आपसे मिलना चाहता है, पर द्वारपाल आने नहीं दे रहा है, उसे फटकार रहा है। भगवान ने द्वारपाल की शिकायत और कर दी, क्योंकि उसने भक्त को फटकारा था। तब तो गोसाई जी बोले कि उसे शीघ्र बुलाओ। जब वो आ गया तब गोसाई जी बोले, कान्हा बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तब कान्हा ने कहा, आप अन्य लोगों को यहाँ से
दूर हटा दीजिए, तब कहूँगा। तब गोसाई जी ने सबको यह कहकर हटाया कि आप लोगों के दूर हट जाने पर यह अपनी बात कहेगा। सब लोग हट गए। तब कान्हा ने वही बात कही जो श्रीनाथ जी ने इससे कहा था। सुनकर गोकुलनाथ जी बड़े हर्षित हुए कि भगवान ने मेरा नाम लिया है। इसमें भाव यह है कि भगवान हमें जानते हैं और ऐसा लगता है हमारी सेवा को मानते हैं। तब तो मुझसे कहलवाया, अन्यथा गरुड़ जी, हनुमान जी आदि किसी पार्षद के द्वारा दीवाल को गिरवा सकते थे। आहो, मैं धन्य हो गया जो प्रभु ने मुझे अपना लिया। श्रीनाथ जी ने मुझे अपना मानकर मुझसे कहने को कहा। फिर तो आप कान्हा से बड़े प्रेम से मिले और बोले, यदि श्री श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अब उनकी बात नहीं टलेगी, अवश्य उसका पालन किया जाएगा। फिर तो गोसाई जी ने तुरंत ही दीवाल गिरवा दी। अधिकारी को आज्ञा दी कि कान्हा को नित्य एक पारस विशेष रूप से दिया करो। यह श्रीनाथ जी का अनन्य सखा है। वर्णन आता है कि दिल्ली का बादशाह मथुरा को आया और औरंगाबाद में उसका पड़ाव पड़ा। उसने लोगों से पूछा, आजकल यहाँ करामाती हिंदू फकीर कौन हैं? लोगों ने श्री गोकुलनाथ जी का नाम बताया और इनकी प्रशंसा भी की। बादशाह ने एक मंत्री को भेजकर प्रार्थना की कि आकर दर्शन दीजिए। आप पालकी में विराजमान होकर अपने परकर समेत पधारे। बादशाह ने एक चबूतरा बनवाया था। उसमें हड्डियों को भरवाकर ऊपर से लीप पोत कर उस पर कंबल, बागंबर आदि बिछवा दिए। इनके पहुंचने पर स्वागत करके इन्हें उसी पर बैठने को कहा। आपने अपनी जलपात्र से लेकर जल छिड़क दिया और बैठ गए। बादशाह ने पूछा, आप जिस बेतका पर बैठे हैं उसके भीतर क्या है? आपने उत्तर दिया, गुलाब के फूल। बादशाह ने प्रार्थना करके श्री गोसाई जी को दूसरे तख्त पर बैठाया और चबूतरे को खुदवाया तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई। फूलों को देखकर बादशाह आपके चरणों में झुक गया, सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा और गोसाई जी की आज्ञा से गोचर भूमि की व्यवस्था की। ब्रज के तीर्थों में, वनों में शिकार न करने की पुरानी राजाज्ञा को दृढ़ता से लागू करवाया। आगे वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ कहीं जा रहा था। दुष्ट यवनों ने उसे छीन लिया। ब्राह्मण रोता हुआ श्री गोकुलनाथ जी के पास आया। समाचार सुनकर आपको दया आ गई। आपने एक कायस्थ शिष्य को, जो उस यवन सरदार के यहाँ मुंशी था, उससे कहा, उससे कह सुनकर विप्र कन्या को वापस करा दो। उसने कहा, महाराज, ये यवन बड़े अत्याचारी हैं, मेरे कहने से नहीं मानेंगे। तब आपने श्री श्रीनाथ जी से प्रार्थना की। उसे स्वप्न हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया। श्रीनाथ जी आधी रात को गए। उस सोते हुए यवन सरदार के मुख पर पैर से एक ठोकर मारकर कहा, चौरे, तूने मेरी बात नहीं मानी। वह घबरा कर उठा। अत्यंत भयभीत होकर प्रातः उसने अपने दरबारियों से सलाह की और पूछा, मेरा भय कैसे दूर हो? तब उस कायस्थ शिष्य ने कहा, आप श्री गोकुलनाथ जी गोस्वामी के पास चलिए, वे आपका भय दूर कर देंगे। यवन सरदार श्री गोस्वामी जी के पास आया और अपनी विनती सुनाई। कहा, मैं आज्ञा को मानूंगा। गोसाई जी ने उस ब्राह्मण की कन्या को वापस कराया और उसके मन में व्याप्त भय को दूर कर दिया। यवन ने ब्राह्मण कन्या को बहुत से आभूषण दिए, पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। तो श्री गोकुलनाथ
गोस्वामी जी का ऐसा अद्भुत प्रताप था। इस तरह से मानदास जी, गढ़धरलाल जी तथा श्री गोसाई गोकुलनाथ जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।